1947 में जब पाकिस्तान और भारत की आज़ादी करीब आ रही थी तो बलूचिस्तान अमली तौर पर 5 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था जो अंग्रेज़ों के बराह रास्त कंट्रोल में था। इस सूबे में क्वेटा समेत कुछ ऐसे इलाके थे जिन्हें कल्लात से लिया गया था, लेकिन इसके ज़्यादातर इलाके माजी में अफगानिस्तान के कंट्रोल में रहे थे। इनमें पिशीन, सिब्बी, लोरालाई और दीगर कुछ इलाके थे जो 1879 में अफगानिस्तान में मुआहदा गंदमिक के तहत अंग्रेज़ों को सरेंडर किए थे। फिर 1893 में ड्यूरल लाइन एग्रीमेंट के तहत चागी भी अफगानिस्तान से अलग होकर ब्रिटिश बलूचिस्तान ही का हिस्सा बना लिया गया था। मुआहदा गंदमिक और ड्यूरल लाइन एग्रीमेंट की मुकम्मल कहानियाँ साथियों हम आपको दिखा चुके हैं। हमारी इन वीडियोस में उनकी तफसीलात मौजूद हैं। आई बटन पर टच करके इस वीडियो के बाद आप देख भी सकते हैं। ब्रिटिश हिस्से के बाद बलूचिस्तान का दूसरा अहम हिस्सा रियासत कल्लात थी जो एक प्रिंसली स्टेट के तौर पर कायम थी। इसके बाद 3 मजीद इलाके थे, लसबेला, खारान और मकरान, जो पहले कल्लात का हिस्सा रह चुके थे। लेकिन इन इलाकों के हुक्मरान कल्लात के खिलाफ बगावतें करते रहे थे, यानी खान ऑफ कल्लात की अथॉरिटी को वो नहीं माना करते थे। अंग्रेज भी ये बात जानते थे, इसीलिए बरतानवी हुकूमत ने इन इलाकों को कल्लात से अलग करके पॉलिटिकल एजेंट्स के मातहत कर दिया था। खारान को तो अंग्रेज़ों ने 1942 में 1942 में अलग रियासत यानी एक अलग से प्रिंसली स्टेट का दर्जा भी दे दिया था। बलूचिस्तान के इन 5 इलाकों के सामने अब ये सवाल खड़ा था कि वो आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, तकसीम के बाद किस मुल्क में शामिल होना चाहेंगे, पाकिस्तान में या भारत में। पहला फैसला साथियों ब्रिटिश बलूचिस्तान ने किया। क्या में पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 माह पहले 29 जून को ही क्वेटा म्यूनसिपैलिटी ने और शाही जिरगे ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला दे दिया। अगली बारी अब रियासत कल्लात की थी। खान ऑफ कल्लात पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए तैयार थे, लेकिन वो किसी हतमी फैसले से पहले अपने बलूच सरदारों को एतमाद में ले लेना चाहते थे। सो आर्जी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान से एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया, यानी मामलात जूं के तूं रखे जाएंगे जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता। 4 अगस्त 1947 के रोज़ ये मुआहदा साइन हुआ। दस्तखत के बाद खान ऑफ कल्लात ने कायदे आज़म से कहा, सर मेरी कोशिशों के नतीजे में बलोच इलाके क्या में पाकिस्तान से 10 रोज़ पहले ही इसका हिस्सा बन चुके हैं। कायदे आज़म ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी कोशिशों की वजह से ही बलोच हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का हर शहरी आपका एहसानमंद रहेगा। मतलब जुबानी तौर पर खान ऑफ कल्लात और कायदे आज़म में इल्हाक का मुआहदा तय पा गया, एक जुबानी एग्रीमेंट हो गया। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान कायम हो गया तो इस नक्शे में ब्रिटिश बलूचिस्तान तो शामिल था, क्योंकि वो पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर चुका था। कल्लात का मामला अलबत्ता अभी वहाँ पार्लियामेंट के पास था। दिसंबर 47 और जनवरी 48 में कल्लात पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास दादर में मुनक्किद हुए। इनमें अरकान की मेजॉरिटी ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने के हक में वोट नहीं दिया, जिसके बाद दोनों हुकूमतों में पाकिस्तान और कल्लात में मुज़ाकरात जारी रहे। इस दौरान 17 और 18 मार्च 1948 को लसबेला, खारान और मकरान के मुकामी सरदारों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया, जिसका कि रियासत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अब ये हुआ कि अकेले खान ऑफ कल्लात रह गए, कल्लात की रियासत रह गई, तो खान ऑफ कल्लात भी अपनी पार्लियामेंट और सरदारों को कायल करने की कोशिशों में लग गए। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम भेज दिया कि इल्हाक का मामला 3 माह में हम लोग फाइनल कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि 3 माह की ये मुद्दत पूरी होती, एक ऐसी खबर फैली जिसने पाकिस्तान और कल्लात की हुकूमतों में गलत फहमियाँ पैदा कर दी। ये खबर ऑल इंडिया रेडियो ने नशर की थी, जिसमें कहा गया था कि 2 माह पहले रियासत कल्लात ने भारत के साथ इल्हाक की दरख्वास्त कर दी थी, लेकिन भारतीय हुकूमत ने चूंकि कल्लात का बॉर्डर साथ नहीं लगता, इस बुनियाद पर यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हिस्टोरियन मीर गुल खान नसीर ने खान ऑफ कल्लात के हवाले से लिखा है कि इंडियन रेडियो की खबर सफ़ेद झूठ थी। इसका मकसद पाकिस्तान को जल्दबाजी में किसी इकदाम पर मजबूर करना था, ताकि ऐसे किसी इकदाम का, पाकिस्तानी इकदाम का जवाब बनाकर भारत भी अपने जोग्राफी में मौजूद रियासतों हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ इसी किस्म का बर्ताव कर सके। खान ऑफ कल्लात भी ये बात समझते थे, इसलिए उन्होंने इस खबर पर भारत से एहतजाज किया। भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन असम्बली में खिताब करके कहा कि रेडियो पर यह खबर गलत फहमी के नतीजे में चली है और इंडियन हुकूमत इस पर माजरत करती है। अब बज़ाहिर तो सब ने अपनी अपनी सफाइयाँ दे दी थी, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। इस खबर ने हुकूमत पाकिस्तान को हसास कर दिया था और सख्त फैसले लेने पर वो मजबूर हो चुके थे। क्वेटा में तैनात पाक फौज को अलर्ट कर दिया गया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो कल्लात में मिलिट्री एक्शन किया जा सके। हिस्टोरियन नसीर दश्ती के मुताबिक पाक फौज के दस्ते तो बलूचिस्तान के इलाकों पसनी और ज्यूनी में दाखिल भी हो गए थे। ये सब कुछ उस इंडियन न्यूज़ का, उस खबर का नतीजा था जो गलत फहमी की बुनियाद पर बाजार चली थी। खान ऑफ कल्लात लिखते हैं कि इन हालात में अब सोच विचार का वक्त नहीं रहा था, इसलिए मैंने कबायली सरदारों की रस्मी इजाज़त के बगैर बतौर खान ऑफ कल्लात 30 मार्च 1948 के रोज़ इल्हाक के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए। उनका कहना है कि मैं इल्हाक का फैसला अगर ना करता तो पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद ख़राब हो जाती, यानी उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता या फिर कोई बदतस्मी होती।